Hello students, today I am going to start your next chapter, the Mughal Empire. आज के इस लेक्चर वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगी आपका चैप्टर 4th. The chapter 4th name is the Mughal Empire. मुगल एम्पायर चैप्टर जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ. इससे आपको बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर जो है समझना है कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर एंड हाउ मच यू गेट फ्रॉम दिस चैप्टर, और कितना आप इस चैप्टर से नॉलेज ले रहे हो वो भी आप क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे. तो स्टार्ट करते हैं. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. So means क्या हो गया कि जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसे लार्ज टेरिटरी पे क्या किया, रूल किया, जहां पर डाइवर्सिटी ऑफ पीपल और कल्चर्स देखने को मिलते हैं. यानी अलग अलग तरह के लोग जो कि अलग अलग तरह के कल्चर को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. सो ऐसे प्लेस पर आप रूल करना, अपना एक एम्पायर सेट करना एक काफी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क था किसी भी रूलर के लिए. लेकिन इससे पहले जितने भी रूलर्स आए जिन्होंने इंडिया पे रूल किया, ठीक है, उनके अलावा यानी वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए ही इंडिया पर रूल कर पाए, ठीक है, वो भी इंडिया के कुछ पार्ट्स पे. लेकिन जो मुगल थे, मुगल ने क्या किया, अपना एक काफी वास्ट एम्पायर क्रिएट किया, काफी बड़ा एम्पायर क्रिएट किया, बनाया, ठीक है, जो कि काफी लंबे समय तक वो यहाँ पर क्या किया उन्होंने रूल किया एज कंपैरिजन टू द अदर रूलर्स, जो कि उनके जो प्रेडिसर्स थे, जो पहले के जो रूलर्स थे जो यहाँ पर रूल कर चुके थे, उनके कंपेयर में. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed a structure of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. अब क्या बता रहा है इसमें कि 16th सेंचुरी के हाफ के भी बाद जो मुगल्स रूलर थे उन्होंने अपने किंगडम को एक्सपेंड किया आगरा से दिल्ली तक, और 17th सेंचुरी तक ये ऑलमोस्ट सभी सबकॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले चुके थे. किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, मुगल एम्पायर की, ठीक है. इन्होंने अपने कई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स दिए, गवर्नेंस के आइडियाज दिए, ठीक है, रूल करने के लिए, जो आज भी इन्होंने अपनी एज अ पॉलिटिकल लेगेसी के फॉर्म में जो है वो छोड़कर गए हैं, ठीक है. जो कई जो सक्सीडिंग रूलर्स हैं सब कॉन्टिनेंट्स के, यानी जो आने वाले जो रूलर्स हैं सब कॉन्टिनेंट्स के, वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते. तो यहाँ पर यही बता रहा है. तो टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, द रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर्स. जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि आज भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे पर रेड फोर्ट के रैम्पार्ट पे, जो कि दिल्ली में है, वहां पर क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं नेशन को, ठीक है. यानी वहां पर क्या होता है, फ्लैग होस्टिंग होती है, जो कि क्या है, मुगल एम्परर का रेसिडेंस था, जहां पर पहले कौन रहते थे, मुगल्स रहते थे. तो ये जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा है कि क्या पॉलिटिकल लेगेसी उन्होंने अभी भी मुगल्स अपने छोड़कर गए हैं, जो आज भी लोग क्या कर रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं. सो हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, हु वर द मुगल्स. मुगल्स कौन थे, ठीक है. अब देखते हैं कि मुगल्स कौन थे. तो द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट lineages ऑफ रूलर्स फ्रॉम देयर मदर साइड्स. दे आर डिसेंडेंट्स ऑफ Genghis Khan, the Mughal ruler who ruled over part of China and Central Asia. From their father's side, they were the successor of Timur, the ruler of Iran, Iraq and modern day Turkey. मुगल्स जो थे वो दो ग्रेट लिनेजेस रूलर के डिसेंडेंट हैं, यानी उनके वंशज हैं. मदर साइड से वो गेंगीज खान के वंशज हैं, जो कि मंगोल रूलर था, मंगोल रूलर जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया पर क्या किया है, रूल किया था, जो कि डेड इनकी कब हुई है, 1227 में गेंगीज खान की.
अगर फादर साइड की बात करते हैं तो ये तैमूर के सक्सेसर थे, तैमूर के उत्तराधिकारी थे, ठीक है, जो कि जिन्होंने ईरान पर, इराक पर और मॉडर्न डे तुर्की पर क्या किया था, रूल किया था, जिनकी डेथ कब हुई थी, 1404 में। However, the Mughals did not like to be called Mughals or Mongol. This was because Genghis Khan memory was associated with the Misark of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. हालांकि जो मुगल्स थे ना उन्हें मुगल कहलाना पसंद था ना मोंगल कहलाना पसंद था। क्योंकि ऐसा क्यों था? क्योंकि जो गेंगीज खान के साथ जो उनकी मेमोरीज जुड़ी थी वो क्या थी कि उन्होंने, गेंगीज खान ने कई लोगों को यानी नंबर ऑफ पीपल को क्या किया था, किल कर दिया था, मार दिया था, यानी उनका संहार कर दिया था। और इसके साथ साथ दूसरा क्या रीजन था कि वो नहीं चाहते थे कि वो गेंगीज खान से जो है वो लिंक्ड हो। तो दूसरा रीजन ये था कि वो उज़्बेक से भी क्या थे, लिंक्ड थे, जुड़े हुए थे गेंगीज खान, ठीक है, जो कि क्या थे, मंगोल के कॉम्पिटिटर थे। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो मुगल्स को काफी प्राउड था तैमूरुद की एंसेस्ट्री पे, यानी उनके वंशज होने पे, तैमूरुद के वंशज होने पे उन्हें काफी प्राउड था। नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज दिस ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। और कोई ऐसा रीजन नहीं था, वो इसलिए ऐसा था, उन्हें काफी प्राउड था क्योंकि यही उनके ऐसे ग्रेट एंसेस्टर थे, ऐसे ग्रेट वंशज थे जिन्होंने दिल्ली को क्या किया था, कैप्चर्ड किया था फर्स्टली 1398 में। तो दिस सेलिब्रेटेड देयर genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Taimur and himself. Take a look at figure 2 which is somewhat like a group photograph. ये अपनी इस चीज को, अपनी इस खुशी को किस तरह से सेलिब्रेट करते थे, पिक्चरली यानी इमेजेस वगैरह बनाकर। कई रूलर्स ने क्या किया है, अपनी इमेज तैमूर के साथ बनवाई है, ठीक है, जैसे आप फिगर 2 में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ फोटोग्राफ यानी ग्रुप फोटोग्राफ जैसी दिख रही है, जिसमें बीच में तैमूरुद बैठे हुए हैं और इधर साइड में लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड में रूलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी अपनी इमेजेस इनके साथ बनवाई है एज अ ग्रुप फोटोग्राफ। नेक्स्ट टॉपिक इज हियर मुगल्स मिलिट्री कैंपेन। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका मुगल मिलिट्री कैंपेन क्या था। तो the Babur, the first Mughal emperor, succeeded to the throne of Farghana in 1494 when he was only 12 years old. अब मैं आपको डायरेक्टली जो है से डिस्क्राइब करती चलूंगी। तो बाबर कौन थे? बाबर जो थे ये पहले मुगल एम्परर थे जिन्होंने क्या किया था, जब ये 12 इयर्स ओल्ड थे यानी जब ये 12 साल के थे तो इन्होंने फरघाना के थ्रोन पर यानी फरघाना के जो सिंहासन पे इन्हें बैठाया गया था एज अ उत्तराधिकारी, कब बैठाया गया था, 1494 में। लेकिन क्या हुआ कि जो मंगोल ग्रुप थे, जो अदर मंगोल ग्रुप के इन्वेशंस की वजह से, उनके अटैक्स की वजह से, जिसका नाम क्या था, उज़्बेक, जो कि कॉम्पिटिटर थे मंगोल के, ठीक है, इनकी वजह से इन्हें क्या करना पड़ा, अपना एंसेस्ट्रल थ्रोन जो है छोड़ना पड़ा, यानी फोर्सफुली उन पे दबाव डालकर उनसे ये थ्रोन को क्या किया गया, छीन लिया गया, ये सिंहासन छीन लिया। किसने छीना? उज़्बेक ने। तो आफ्टर इयर्स ऑफ वंडरिंग, कई सालों तक ये भटकते रहे, फिर इन्होंने काबुल पर 1504 पे अपना कब्जा किया। किसने? बाबर ने। 1526 में इन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हराया, इब्राहिम लोदी को। किसमें हराया था? पानीपत में। उसके बाद इन्होंने दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया, यानी कैप्चर्ड कर लिया, अपने कंट्रोल्ड में ले लिया। किसने ले लिया? बाबर ने। टेबल फर्स्ट में एक चार्ट दिया गया है जिसमें मुगल्स के कई सारे जो है मेजर जो है कैंपेन्स वगैरह जो है दिए गए हैं, जिससे बहुत ही केयरफुली आपको स्टडी करना है, नोटिस करना है इनके लॉन्ग टर्म पैटर्न को। और इसके साथ साथ हम ये भी नोटिस करेंगे कि अफगान्स जो थे वो मुगल अथॉरिटी के लिए किस तरह से जो है एक खतरा बन रहे थे, एक इमीडिएट थ्रेट बन रहे थे। और इसके साथ साथ हम ये भी नोटिस करेंगे कि मुगल्स की जो रिलेशनशिप थी इल्हम्स के साथ, जिसके बारे में आप चैप्टर 7 में स्टडी करेंगे, सिख के साथ जिसके बारे में आप चैप्टर 8 और 10 में पढ़ेंगे, मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में, ठीक है, जो कि आप चैप्टर 9 में स्टडी करेंगे। तो इनके साथ मुगल का रिलेशनशिप कैसा था, इल्हम के साथ, सिख्स के साथ, मेवाड़ और मारवाड़ के साथ।
नेक्स्ट यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ वाज हुमायूं रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फ्रॉम अकबर्स। और यहाँ पर हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हुमायूं का जो रिलेशन था किसके साथ, सफाविद के साथ, सफाविद जो ईरान के थे सफाविद के साथ, और अकबर का जो बॉन्ड था, जो रिलेशन था सफाविद के साथ, तो इन दोनों के रिलेशन में क्या डिफरेंस है ये भी हम देखेंगे। और एक और यहाँ लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, ये बता रहा है कि क्या इसके आगे लिखेंगे कि औरंगजेब के रूलिंग टाइम पे उनके रीजन में जो डेक्कन में क्या चल रहा था, एक वॉर चल रही थी, ये जो फाइट हो रही थी, उसका अंत कैसे हुआ और किस तरह से इन्होंने गोलकोंडा और बीजापुर पर अपना कब्जा किया। सो आज का लेक्चर वीडियो मैं यहीं स्टॉप करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मैं आपको टेबल फर्स्ट को कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगी कि उसमें क्या था और मुगल्स कैंपेन में क्या क्या था, किस तरह से इन्होंने रूल किया था और कौन कौन से रूलर्स इसमें इन्वॉल्व हैं मुगल एम्पायर में जिन्होंने रूल किया है। ठीक है, मुगल्स ने जो रूल किया है। तो तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आस्क मी डायरेक्टली in my comment box.